बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली लाइफ व्लॉग में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। व्लॉग नंबर 5 के साथ एक दफ़ा हाजिर हुई हूँ मैं फिर। अच्छा जी, यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 11 ना। उसी टाइम मतलब मैं सो के उठी थी। वो भी जो है पैरट उठ चुका है मेरे साथ। वैसे तो मैं इसकी आवाज़ों से ही उठती हूँ, वरना तो मेरा तो उठने का दिल ही नहीं करता। खैर, नाश्ते का वेट कर रही थी, नाश्ता आ गया। नाश्ते में बस मैं थोड़ा सा पराठा अंडा खाती हूँ, उसके बाद चाय लाजिम 2 कप पीती हूँ। चाय भी जनाब आ गई थी। उसके बाद मैंने सारा नाश्ता करने के बाद जो है पैरट्स को बाहर निकाला और आज मुझे दिलवाना था उनको शॉवर, जो मैं दिलवा चुकी हूँ। खैर, अब जो है पैरट को भी मतलब मैंने शॉवर वगैरह दिलवा दिया था। उनको शॉवर दिला के मैं बिठा चुकी। इनको भी शॉवर दिया था, तो दूसरे वाले को भी दिलवाना लाजिम था। उसको भी शॉवर दिलवाया। शॉवर दिला के मुझे इस तरह फ़ील हो रहा था ये अपने आप को काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं ना। तो दोनों को शॉवर दिलवा दिया था। शॉवर दिलवाने के बाद जो पकने के लिए दाल रखी थी, मैं वो देखने के लिए जा रही थी कि वो मतलब रेडी हो रही है नहीं। खैर, उस पर मेरी सिस्टर ने जो है ना ढक्कन लगाया प्रेशर कुकर के बाद। क्या इधर देखें, मासी जो है ना वो अपना काम कर रही है, बर्तन धो रही है। मासी से एक ड्रेस मंगवाया था जनाब, उन्होंने तो लेंथ ही इतनी लंबी रख दी, गला इतना बेकार बनाया था, फजूल इतना छोटा सा, उसका मोटिव भी इतना नन्हा सा था, लेंथ इतनी लंबी रख दी थी कि पैरों में आ रहा था। तो मैंने जो है ना मना कर दिया। ये पीछे का इसका मोटिव था, ये इसका दुपट्टे की चारों तरफ किनारी बनी हुई थी, छोटे छोटे इस पर भी मोटिव्स डले हुए थे। मतलब ड्रेस बहुत प्यारा था। ये इसके स्लीव्स थे और ये इसके जो है पाइचे थे, तो इस पर भी बारीक सी किनारी बनाई हुई थी। ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था, सफाई बहुत थी काम में, लेकिन इन्होंने जो है ना ड्रेस की लेंथ की वजह से सारा ख़राब कर दिया ड्रेस। और फिर मैंने सोचा ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा था। ये मोटिव तो बहुत प्यारा, बहुत सफाई से बना, लेकिन लंबा बहुत था ना, ड्रेस की लेंथ बहुत ही पैरों तक कौन पहनेगा, अब तो फैशन में ही नहीं है। खैर, मैंने सोचा ये लपेट के मासी को जिस शॉपिंग बैग में लाई थी मैंने लपेट कर उसी शॉपिंग बैग में जो है वो वापस डाल के देने के लिए रख दिया। ये देखिए, मैं बाहर आई तो फिर जनाब मिट्ठू ने जो है ना सारा कबाड़ा किया हुआ था। जो चीज़ें चेयर पे रखी थी सारी उठा के ज़मीन पे, इसकी आदत है बैठते हो वो भी ज़मीन पे, जो चीज़ हो बस खाली हो। तो वाटर बॉटल लग रहे, मैंने कहा ये भी भर दूँगी। साथ साथ काम अभी मेरा बाकी था। ट्रे वगैरह वॉश हो चुकी थी पैरेट्स की, लेकिन वो लगाई नहीं थी मैंने, वो भी लगा दी। घर भी सारा साफ़ करके जब मैं आई अंदर की तरफ तो मुझे कुछ कमरा जो है ना फिर से मैसी लगा, क्योंकि अम्मी ने आज ना मेरी भाई का वार्डरोब साफ़ किया, उसके गर्मियों के कपड़े निकाल के सर्दियों के उनके रखे थे। तो कमरा थोड़ा बहुत फैला हुआ था, लेकिन मैं तो इतनी थक चुकी हुई थी, मैं आके और लेट गई। और फिर मुझे भूख लगने लगी, तो फिर मैंने सोचा खाना निकालूँ। खाने के लिए आज बना था चावल दाल और पापड़। पापड़ हमारे घर चावल दाल के साथ लाजिम बनते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, शाम में उठी तो मुझे मच्छर लगते हैं ना रात में, तो फिर मच्छर से लगते हैं। तो फिर मैंने जो है स्प्रे मैं ना बहुत मतलब कम क्वांटिटी में करती हूँ, जस्ट ना होने के बराबर, स्मेल हो जाए बस इसकी घर में, बस इतने इसीलिए करती हूँ कि स्मेल से इसके मॉस्किटो जो हैं वो उड़ जाएँ। क्योंकि आपको पता है ना मेरे घर में काफ़ी पेट्स हैं, मुझे डर लगता है कि उनको कोई नुकसान ना हो जाए, उनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। तो फिर मैं हल्का हल्का स्प्रे, बिल्कुल हल्का हल्का करती हूँ कि बस मच्छर ना हो। फिर मैंने किया स्प्रे करने के बाद फिर मैं बाहर से अंदर आई, स्प्रे को रखा अपनी जगह पे ना। ये देखें, स्प्रे को इसकी जगह पे रख दिया। और जो है मैंने देखा नीचे जो है साइड टेबल के इतना कचरा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्ली के फीट के 2 बैग हो गए थे। मैंने कहा लाइन जो काला वाला बैग था उसमें थोड़ा सा फीट बचा था, मैंने कहा क्यों ना ये इसके बाउल में डाल दूँ और यहाँ से जो है ना थोड़ा सा ना फैलावा समेट जाए। तो फिर जो है मैंने ये बैग उठाया, बैग में से जो है आवाज़ आने लगी, तो मन्नू आ रही थी आराम से। मैंने कहा ये तो आ ही जाएगी। मैंने सारा जो है वो बैग का जितना उसमें बिस्किट्स थे फीट था सारा पलट दिया उसके बाउल में। तो जब तक पलट के पीछे थी तो मन्नू आ चुकी हुई थी। बैग की आवाज़ से सब आ जाते हैं। देखिए कालू भी आ गया, लेकिन वाइटू नज़र नहीं आ रही थी ना। कालू आके और जो है ना मतलब फीट खाने शुरू हो गया।
Y2 को मैंने इधर उधर देखा, नहीं नज़र आई। Y2 जो है ना वो फिर मुझे बाद में नज़र आई। जब मैंने बाद में देखा तो Y2 जो है कॉफ़ी चेयर के नीचे बैठी हुई थी। लेकिन जनाब चुप कर, ये मेरी सबसे प्यारी कैट है, मतलब किसी को कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। फिर चाय जो थी वो बन चुकी हुई थी, फिर मैंने निकाली अपने लिए चाय। मैं चाय लेके और फिर आई अंदर के लाइन जी। मैं थोड़ी देर बैठ के चाय पी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दूसरा मोबाइल निकाला था, वो बाहर पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये फालतू बाहर पड़ा है, उसको डब्बे के अंदर रख दूँ, जब दिल चाहेगा तो यूज़ करूँगी, नहीं चाहेगा तो डब्बे में कम से कम सेफ तो रहेगा। वो मैंने मोबाइल उठा कर जो है ना और रख दिया ना, बॉक्स में वापस कर दिया मैंने वो पैक। खैर वो मैंने पैक करके सामने रख दिया है साइड में। ये शर्ट थी, ये प्रेस करके रख दी। मिट्टू नज़र नहीं आ रहा था, सन्नाटे में था, और मिट्टू यहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रहा था और बाय के बटन निकाल रहे थे। देखें मिट्टू के काम, बाय के बटन, शर्ट के बटन, जिस चीज़ के जो बटन मिलेंगे मिट्टू साहब निकाल के वो रख देते हैं बाहर। अब इसके बटन जो है वो मुझे दोबारा लगवाने पड़ेंगे। ये देखें, पता नहीं कौन सा बटन अब इसने निकाला होगा, समझ नहीं आता। ये वाला निकाला है, चले खैर है, कोई बात नहीं, ये अब नया लगेगा। अच्छा अब मुझे दे इजाज़त, अब मैं बहुत जल्दी मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ, आपके साथ हाजिर होंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।